हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू ओडीएपी ऑफिसर्स डिफेंस एकेडमी प्रयाग। तो बच्चों, अग्निवीर वायु का बैच जो है आपका शुरू हो चुका है। और अग्निवीर वायु में जो आपका रागा पार्ट है वाई ग्रुप का, किसका नॉन टेक्निकल पार्ट जो होता है आपका वाई ग्रुप, उसका जो रागा पार्ट है उसमें बच्चे 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30। और ये आपका जो 30 क्वेश्चन होता है बच्चों, ये 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड होता है। किसमें किसमें? 10-10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन में क्या होता है? इसमें होता है आपका रीजनिंग। क्या होता है बच्चों? रीजनिंग। और 10 क्वेश्चन आपका होता है बच्चों अर्थमेटिक का। किसका? अर्थमेटिक का। थोड़ा सा आपका मैथ पूछता है इसमें, बिल्कुल नॉर्मल लेवल का। ठीक बच्चों। और लास्ट है आपका बच्चों जीएस। क्या है बच्चों? जीएस। ये आपका स्टैटिक जीएस है। और ये तीनों मिला के रागा का सेक्शन बनाते हैं बच्चों। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस को बोलते हैं रागा को। क्या बोलते हैं बच्चों? रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है। तो अब रीजनिंग का सिलेबस जानेंगे। मैं आपको रीजनिंग और मैथ्स का जो पार्ट है, जो थोड़ा सा ही आता है आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट, और रीजनिंग का जो भी पार्ट आता है उसका चैप्टर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आता है रीजनिंग के बारे में। उसके बाद इसमें आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर। पहला है बच्चों न्यूमेरिकल सीरीज। क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है। सीरीज भी होती है, कभी कभी सीरीज बढ़ती है, कभी कभी घटती है, तो इसके बारे में हम न्यूमेरिकल सीरीज में पढ़ेंगे बच्चों। दूसरा है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट। डिस्टेंस मतलब दूरी निकालते हैं और डायरेक्शन मतलब दिशा का ज्ञान। ठीक है बच्चों। तो ये सेकेंड चैप्टर आपका। तीसरा है बच्चों मैथमेटिकल ऑपरेशंस। थोड़े थोड़े हल्के क्वेश्चन होते हैं जो रीजनिंग के, ऑलमोस्ट रीजनिंग के ही होते हैं। ठीक बच्चों, वो अर्थमेटिक का पार्ट नहीं होता। तो ये क्या होगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट है बच्चों नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। ठीक है। नंबरिंग करना होता है कि इस स्थान पे कौन होगा और उनकी रैंकिंग क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों असाइन आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथ डिजिट। एक मैथ का डिजिट होगा, उस पर कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाएगी आर्टिफिशियल, उसके बाद उसी तरह कोई और वैल्यू भी पुट की जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा उस वाले क्वेश्चन को देखते हुए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे इंसर्टिंग मैथ साइंस। तो मैथ का जो साइन होता है प्लस माइनस और आपका भाग का साइन या फिर गुणा का साइन बच्चों, तो वो सारे साइन को आप किस तरह से लगाएंगे, उसके स्थान पे लगाएंगे, उसकी वैल्यू से समीकरण में पूछा जाता है। ये आता है आपका इंसर्टिंग मैथ साइन में बच्चों। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आप सभी जानते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए इसने ऐसा कहा कि वो हमारे बहन के भाई का लड़का है, तो वो हमारा क्या हुआ। तो ये इसमें भी आपका एक स्टेप का ही क्वेश्चन पूछता है ब्लड रिलेशन में। अगला है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है बच्चों? कोडिंग में कोई वर्ड होगा, उसका कोई एक अलग से जनरेट कोड होगा। ठीक है। और उसी अनुसार आप उसका आंसर देंगे अगले वाले उसके प्रश्न पे कि हाँ, अगर ये इस ऐसे डिकोड किया जाता है तो ये वाला डिजिट या फिर वर्ड किस तरह जो है डिकोड किया जाएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ऑड मैन आउट। क्या है? ऑड मैन आउट। 4 तरह की चीज़ें होंगी जिसमें एक जो है भिन्न होगा, डिफरेंट होगा सभी चारों में से। हाँ, 3 से वो डिफरेंस होगा, तो वो जो है आप उसमें से निकालेंगे। ठीक है। तो ऑड मैन आउट हो गया लास्ट। उसके बाद है बच्चों म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम। ठीक है। म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम यंगेस्ट रिलेशन है बच्चों। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे लंबा सबसे छोटा उसमें हम लोग देखते हैं। और इसमें कभी कभी क्रम भी पूछ देता है कि वो कितने नंबर पे है, मतलब अगर वो टालेस्ट है तो कौन सा नंबर है, और स्मॉलेस्ट है या फिर यंगेस्ट है तो वो कौन सा नंबर है बच्चों। ठीक। अब देखिए अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है बच्चों डिक्शनरी वर्ड्स। ठीक है। तो इसमें डिक्शनरी के कुछ पजल्स होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। अगला है बच्चों एनालॉजी। फिर अगला है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है बच्चों? जो पिक्चर्स होते हैं उसके मतलब जो है शेप में थोड़ा सा अंदर में अगर कोई उसमें आकृति बनी है तो उसमें कुछ अलग अलग बदलाव होंगे। कभी कभी वो सीरीज में चलेगा, कभी कभी वो जो है सेम तरह होगा बट उसका कुछ इधर उधर होगा, अंदर का कुछ कंपोनेंट, तो वो अलग से कैसे हो रहा है सीरीज, उसके बारे में बताना होता है। ठीक है। तो ये आता है नॉन वर्बल रीजनिंग में, जितने पिक्चर्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक बच्चों। उसके बाद है नंबर कोडिंग। क्या होता है बच्चों? नंबर कोडिंग। उसके बाद है नंबर पजल। नंबर का पजल को उसको हम कैसे पुट करेंगे, मान लीजिए 1 to 8 है तो उसको पजल में हम लोग किस तरह रखते हैं, उसमें से हल्का एक क्वेश्चन आता है। ठीक बच्चों। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे 16 चैप्टर हैं। एक चैप्टर जो इसमें ऐड नहीं किया हुआ है बच्चों, वो है आपका कैलेंडर। क्या है बच्चों? कैलेंडर। कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछता है। और एक चैप्टर है बच्चों क्लॉक। क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछता है। बल्कि इन दोनों से लगभग सारे एग्जाम में जितनी बार आपका वाई ग्रुप का एग्जाम हुआ है एक एक क्वेश्चन आता है।
लेकिन पता नहीं क्यों एयरफोर्स ने इसको अपने सिलेबस में नहीं मेंशन किया है। ठीक है, तो हम इन दोनों चैप्टर को भी देखेंगे। ठीक है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ये पूरे आपके इस क्रैश कोर्स में ये बिल्कुल क्रैश की तरह नहीं है, बिल्कुल वो फाउंडेशन की तरह है, बट समय कम होने के नाते ये बिल्कुल आपको चीज़ें तुरंत दी जा रही हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, जो आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक बच्चों, तो चलिए अब आज हम लोग जो पहला चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों, वो है बच्चों डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट। क्या है बच्चों? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट, मतलब वो दूरी और दिशा का ज्ञान का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब उसमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे बच्चों। तो हम लोग पहली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है चलिए जानते हैं। तो डायरेक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। ठीक बच्चों, तो अब ये डायरेक्शन किस तरह से हम लोग अपनी कॉपी पे बनाते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाती है बच्चों को। अब बहुत कंफ्यूज नहीं होना, अपने कॉपी पे किस तरह से चीज़ों को एग्ज़ाम में लगाना है उस पर ध्यान देंगे। ठीक बच्चों, देखिए जब आप इसको बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्शन, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका नॉर्थ होगा बच्चों, क्या होगा? नॉर्थ, वो ऊपर की साइड में होगा। कहाँ होगा बच्चों? ऊपर की साइड में। अब आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका नॉर्थ। क्या है बच्चों? नॉर्थ। पहले एक लाइन बनाइएगा, ये नॉर्थ हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया बच्चों? साउथ। क्या है बच्चों? साउथ। ठीक, अब ये जब दोनों ये नॉर्थ साउथ हो गया ये आपका, तो आप तुरंत इस तरह से लाइन खींचेंगे उसको क्रॉस करके। ठीक बच्चों, अब आपके जो नॉर्थ वाला है और आपका जो दाहिना है वो क्या होगा बच्चों? ईस्ट होगा। क्या होगा बच्चों? ईस्ट होगा। और इधर जो बायां है बच्चों वो होगा वेस्ट। क्या होगा? वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप इतना सा ध्यान रखें कि एन एस के बीच में होता है ई। क्या होता है बच्चों? ई। एन एस के बीच में क्या होगा बच्चों? ई होगा। तो जब आप नॉर्थ साउथ के बीच में ई होगा तो एक ही बचा आपका इधर वाला नॉर्थ साउथ, और इधर जब होगा बाएं तरफ तो क्या होगा? डब्लू होगा। क्या होगा बच्चों? डब्लू होगा। ठीक है बच्चों, तो या तो वो एन ई एस होगा, या तो क्या होगा बच्चों? एन डब्लू एस होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपका ये नॉर्थ साउथ मतलब बताया आपको, ये दाहिने तरफ होगा और ये बाएं तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पे उठती है कि नॉर्थ ईस्ट कैसे? तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, फिर आइए नीचे, साउथ और ईस्ट, ये साउथ है और ये दाहिने वाला भाग ईस्ट। साउथ ईस्ट किसके बीच में? साउथ और ईस्ट के बीच में। इस पार्ट पे आइए, साउथ वेस्ट। क्या है बच्चों? साउथ वेस्ट। ये आपका साउथ हो गया, ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। ठीक है बच्चों, ये दोनों के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में। इधर आ जाइए, नॉर्थ और वेस्ट। क्या है बच्चों? नॉर्थ और वेस्ट। ये हो गया आपका नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर जो जाएगा बच्चों वो नॉर्थ, नीचे क्या होगा? साउथ। ठीक है, आपका ईस्ट कहाँ होगा? आप आपके जहाँ जैसे भी आप खड़े होंगे लिखेंगे कुछ भी, उसके दाहिने तरफ। ठीक है, ईस्ट, और बाएं तरफ वेस्ट। दाहिने तरफ ईस्ट, बाएं तरफ वेस्ट। ठीक है, अब ये ईस्ट आ गया आपका। अब कन्फ्यूजन होगी आपको नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो अगर आप ऐसे अगर इसको बना दें केवल इसको अकेले लेके, तो आप देख पाएंगे अब ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो दोनों के बीच में जो रेखा जाएगी बच्चों वो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा बच्चों? नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह आपका साउथ ईस्ट, इसी तरह आपका साउथ वेस्ट, इसी तरह बच्चों आपका नॉर्थ और वेस्ट। ठीक बच्चों, अब देखिए एक टर्म इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्या है बच्चों? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है बच्चों घड़ी की दिशा में। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की सुई किस दिशा में चलती है? घड़ी जो है बच्चों कभी भी चलेगी उसकी दिशा होगी बच्चों ऐसे, इस तरफ से चलेगी। किस तरफ से? इधर से। इधर से आती है इस गति में। ठीक है, अब जैसे आप देख लीजिए, घड़ी हमको दिखाते हैं और कोशिश करिएगा समझने की इस बात को। ये जैसे आपकी घड़ी है, तो अब ये आपका समझिए पूरा डायरेक्शन वाला है काम। ठीक है, तो अब ये घड़ी जो है इधर से इधर चलती है, ऐसे चलती कि नहीं चलती है? तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। जब घड़ी के सुई की दिशा में कुछ चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? क्लॉकवाइज। और जब घड़ी के सुई से उल्टी दिशा में चलेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कब बोलेंगे? जब घड़ी के सुई की दिशा में चलेगा, और उसका उल्टा आएगा तो बच्चों क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट इतना सा है। अब आगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में जो जो हर्डल आता है उसको देखते हैं।
और एयरफोर्स एग्जाम बिल्कुल एक मतलब ऊपरी सतह का एक जो है आपका क्वेश्चन पूछता है, बहुत अंदर तक नहीं घुसता है, तो बहुत अंदर भी नहीं पढ़ना है, वो तो आप एसएससी के लिए या फिर किसी और एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, जो इस एग्जाम के लिए जरूरी है ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए एक सामान्य सा प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ नॉर्थ इज इक्वल टू साउथ ईस्ट। क्या है बच्चों, अगर नॉर्थ जो है वो क्या है, साउथ ईस्ट है, देन वेस्ट, तो हम वेस्ट को क्या कहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका नॉर्थ जो है वो साउथ ईस्ट है, तो आप वेस्ट को क्या कहेंगे। ठीक, अब देखिए, चलिए डायग्राम बनाइए, वही नॉर्थ साउथ वाला, ये बन गया आपका, ये है नॉर्थ, ये है बच्चों क्या, साउथ, ये है क्या बच्चों, ईस्ट, ये क्या है बच्चों, वेस्ट। आराम से हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्थ को क्या कह रहा है, साउथ ईस्ट, ये जो एन है ये नॉर्थ है, इसको ये बोल रहा है साउथ ईस्ट। क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट। तो ये अभी देखिए ये कितना चला, अगर ये मान लीजिए एक वॉच, एक जो है आपका क्लॉक है, तो ये घड़ी की दिशा में कितना चला, ये आपका इतना चला, ये मान लीजिए इसको आप जो है ये 90 डिग्री होता है, टोटल आपका कितना होता है 360, कितना होता है बच्चों 360, ये जो चारों एंगल हैं आपके वो 360 हैं, तो ये 90 चला और आधा इसमें चला, आधा अगर इसमें चला तो ये कितना चला होगा 45, और इधर कितना चला 90 चला, और किधर चला है बच्चों, क्लॉकवाइज, किधर क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज चला नॉर्थ, वो बन गया आपका साउथ ईस्ट। तो अब आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसी अनुसार, मतलब इसी क्रम में जिस तरह ये आपका बना नॉर्थ साउथ ईस्ट, जिस भी रूल से, उसी रूल से आपको वेस्ट को बनाना है, और वो पूछ रहा है कि तो वेस्ट को क्या कहेंगे। क्या बच्चों, तब हम वेस्ट को क्या कहेंगे। थोड़ा सा अपना दिमाग भी आप लोग दौड़ाए बच्चों। देखिए एक बार फिर से इसको समझिए, क्वेश्चन फिर से समझिएगा। अगर हम नॉर्थ को साउथ ईस्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चों, साउथ ईस्ट बोल रहे हैं। अब ये नॉर्थ है आपका और हमारे ईस्ट में, फिर आए साउथ ईस्ट में, तो नॉर्थ से अगर हम ईस्ट में चलें तो 90 डिग्री चले। ठीक, उसके बाद हम लोग ये अगर पूरा चलते तो 90 और चल लेते, लेकिन हम लोग आधा ही चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ तक चल रहे हैं, साउथ ईस्ट तक। तो ये हो गया आपका 135 अंश, कितना हुआ 135। तो 135 डिग्री जब हम लोग चले हैं बच्चों, तो अब अगर वो पूछ रहा है कि वेस्ट को कहाँ तक चलेगा, तो वेस्ट भी कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज को, क्योंकि क्लॉकवाइज इसलिए चलेगा क्योंकि हमें सेम रूल फॉलो करना है जो रूल आपके क्वेश्चन में लगा है। ठीक बच्चों, तो अब देखिए, अब वेस्ट से जब हम लोग चलेंगे तो इधर चले तो कितना हुआ 90 हुआ। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। कैसे चलना है बच्चों, क्लॉकवाइज। इसको ऐसा करते हैं हम लोग, थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन आपने समझ लिया कि क्या है। अब आंसर में इधर थोड़ा देख लीजिए, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, वेस्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन में आप समझ गए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट है। ठीक है, अब कह रहा है वेस्ट क्या है, तो हमें कितना जाना है, वेस्ट में हम लोग को जाना है 135। कितना जाना है बच्चों, 135। देखिए अब इधर हम लोग गए तो 90 हुआ, वेस्ट से इधर अगर गए क्लॉकवाइज तो ये कितना चले 90। अब 45 और चलना है, 45 यहाँ आ गए, तो कहाँ आ गए, नॉर्थ ईस्ट पे बच्चों। कहाँ आ गए बच्चों, नॉर्थ ईस्ट पे, उत्तर पूर्व की तरफ। कहाँ गए बच्चों, उत्तर पूर्व की तरफ। तो अगर हम लोग नॉर्थ को साउथ ईस्ट बोल रहे हैं, तो हम लोग वेस्ट को क्या बोलेंगे बच्चों, तो हम लोग वेस्ट को बोलेंगे बच्चों नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। और आपका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। जैसे सेम उसमें हम चले थे, किसमें, नॉर्थ से साउथ ईस्ट बनाए थे, उसी तरह से हम लोग वेस्ट को भी क्लॉकवाइज चलेंगे। और कितना डिग्री चलेंगे बच्चों, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री जब हम लोग चलें, 90 इधर हुआ, 45 इधर हुआ, तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। बच्चों को आता भी होगा, तो ये मत समझिए कि एकदम बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, क्योंकि हमें एक ही बच्चों को तो टारगेट नहीं करना है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो इस वजह से ये पूरा चैप्टर आपको जीरो से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, अब यहां पे पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कौन है, एक व्यक्ति है ए, उसका नाम क्या है बच्चों, ए है। ए वॉक्स, ये क्या कर रहा है, एक जो है चल रहा है। ठीक है, कहाँ पे चल रहा है उसको आगे देखते हैं। ए वॉक्स 5 किलोमीटर, कितना बच्चों, 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द साउथ। किस तरफ, साउथ की तरफ। उसके बाद कह रहा है, अगली लाइन कह रहा है एंड देन टर्न्स टू द राइट। उसके बाद किधर मुड़ रहा है, राइट की तरफ, दाएं की तरफ। ठीक बच्चों,
आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, राइट में कितना वॉक कर रहा है बच्चों, 3 किलोमीटर, ही टर्न्स टू द लेफ्ट, वो किधर मुड़ जाता है, लेफ्ट की तरफ। तो इसका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है ए जो वॉक करते हुए किस दिशा में, साउथ की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो अपने दाहिने मुड़ जाता है और दाहिने मुड़ते ही वो चलता है कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अब वो है किस दिशा को फेस कर रहा है, ठीक है, कि मतलब उसका जो फेस है वो किस दिशा में है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं, कैसे समझेंगे बच्चों, डायग्राम से, ठीक है। अब देखिए ये एक आपका व्यक्ति है ए, कौन है बच्चों, ए, ये ए है, किधर चला, साउथ की तरफ, ये मान लीजिए साउथ है, मानना क्या आपको बताइए यही साउथ है, ये मिड पॉइंट है, मतलब यहीं से चला है कहाँ तक, साउथ तक, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितना चला बच्चों, 5 किलोमीटर। अब ये कह रहा है बच्चों कि जब ये 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर 5 किलोमीटर में जब ये पहुंचता है उसके बाद वो तुरंत मुड़ जाता है, किधर, राइट साइड में, टर्न्स टू द राइट, किधर मुड़ता है बच्चों, राइट साइड में। तब बच्चों जब यह साउथ से जो है राइट की तरफ मुड़ेगा, किस तरफ, राइट की तरफ मुड़ेगा, तो अब बताइए आप उसका फेस किधर होगा, मान लीजिए कि हम हैं, अगर हम साउथ की दिशा में हैं, फिर अब राइट इधर मुड़ रहे हैं, तो जैसे ही इधर मुड़ेंगे बच्चों, तो अभी आप बिल्कुल हमको देखेंगे तो ये किधर हो रहा है, मेरा चेहरा जा रहा है वेस्ट की तरफ, किधर बच्चों, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर चला, फिर इधर आया, वेस्ट की तरफ मुड़ गया, किधर मुड़ा बच्चों, वेस्ट की तरफ, और उसके बाद बोल रहा है 3 किलोमीटर फिर चला, कितना चला, 3 किलोमीटर, तो वेस्ट की तरफ चल गया बच्चों 3 किलोमीटर, कितना चला बच्चों, 3 किलोमीटर, ठीक है। पहले जो है साउथ की तरफ आया, कितना चला, 5 किलोमीटर, फिर वो जो है अपना राइट लिया तो उसका मतलब हुआ कि वो वेस्ट की तरफ आया, और कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 km, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में बोल रहा है ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब यहाँ से यहीं पे खड़ा हो गया वो 3 किलोमीटर चल के, अब फिर वो लेफ्ट मुड़ गया। तो अगर हमारा देखिए, हमारी बॉडी देखिए, अगर ये लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी तो फिर किधर जाएगी बच्चों, ये आएगी आपकी साउथ की तरफ, किधर बच्चों, साउथ की तरफ। तो आप कह सकते हैं जो वो पहले डायरेक्शन में मुड़ा था वही सेम डायरेक्शन में वो फिर आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये इतना चला साउथ, इसको लिख देते हैं साउथ, फिर अगला ये चला अपना राइट मुड़ के किधर आया, वेस्ट की तरफ, और फिर मुड़ गया बच्चों वो अपने लेफ्ट में, किधर, लेफ्ट में, और जैसे ही लेफ्ट में मुड़ा बच्चों वो किधर आ गया, साउथ की तरफ। तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों को कि अगर मान लीजिए कि लास्ट में आपके जो है साउथ की तरफ जा रहा है, तो इधर ये किधर मुड़ा था, इधर ये मुड़ा था बच्चों लेफ्ट की तरफ, और शुरुआत कहाँ से किया था, साउथ की तरफ जाने से, तो साउथ की तरफ गया, पहले किधर गया, साउथ की तरफ गया। अब जब साउथ की तरफ गया फिर वो मुड़ गया, टर्न्स हो गया किधर, राइट हुआ तो वेस्ट में आया, वेस्ट से भी फिर वो टर्न लिया किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ जैसे ही टर्न लिया तो अब उसका फेस होगा जो बच्चों वो होगा साउथ में, किसमें बच्चों, साउथ में। तो वो अब फेस करेगा दक्षिण दिशा को, किसको बच्चों, दक्षिण दिशा को। तो आपको ऑप्शन में ABCD ऐसे दिया होगा और उसमें चारों आपके डायरेक्शन दिए होंगे और आप उसका ऑप्शन टिक करेंगे बच्चों साउथ, क्या टिक करेंगे बच्चों, साउथ, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, क्या है पढ़िए, राम वॉक्ड 6 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, राम किधर चला, ईस्ट की तरफ चला, किधर चला बच्चों, ईस्ट की तरफ। चलिए तो राम को ईस्ट की तरफ चला देते हैं पहले, ठीक है। तो ये है राम, ठीक है, किधर चला, ईस्ट की तरफ। आपको बताया था ना कि ईस्ट किधर होगा, इधर होगा। कितना है ईस्ट की तरफ, एक बार देख लीजिए, 6 मीटर, कितना बच्चों, 6 मीटर चला। तो राम चला कितना, 6 मीटर, ठीक। अब देखिए अगला लाइन क्या कह रहा है, अगला लाइन कह रहा है बच्चों देन ही टर्न राइट, किधर मुड़ा, राइट की तरफ, किधर बच्चों, राइट की तरफ, ईस्ट की तरफ चल रहा है ऐसे करके, मान लीजिए मेरा ईस्ट ये है, ठीक है, इधर हम चल रहे हैं, फिर हम राइट मुड़े, किधर मुड़े, राइट, तो अब इनको भी राइट मुड़ा दीजिए, ठीक है। चलिए राम मुड़ गया राइट, ठीक है। अब राइट कितना चले देख लेते हैं, एंड वॉकड 9 मीटर, कितने चले बच्चों, 9 मीटर, ठीक है। अब ये वॉक किए कितना, 9 मीटर, 9 मीटर मतलब इससे ज़्यादा ही चले, तो ये आ गए 9 मीटर, ठीक बच्चों।
2 लाइन पूरा हो गया। पहला क्या, ईस्ट की तरफ चलें कितना 60 मीटर, फिर राम चले हैं 9 मीटर यहाँ से राइट मोड़ के, ठीक है। अब राइट मोड़े तो ये किस तरफ जा रहे हैं, अंदाजा लगाइए, साउथ की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। फिर अगली लाइन देखिए, फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंड देन टर्न इनटू राइट एंड वॉकड 6 मीटर। फिर क्या है, फिर राइट मुड़ रहे हैं, मतलब तीनों बार राइट मुड़ रहे हैं, ईस्ट से ईस्ट गए, फिर राइट मुड़े और फिर इस बार राइट मुड़ेंगे, और कितना चले 6 मीटर, ठीक है 6 मीटर। तो यहाँ से भी इनको राइट मुड़ा दीजिए, चलिए मुड़ा दिया, कितना चल रहे हैं, फिर चल रहे हैं 6 मीटर, तो मतलब ये और ये डिस्टेंस बराबर हो गई भाई, 6 यहाँ 6 यहाँ, चले कि नहीं चले, चले, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और जहाँ पे वो अपनी यात्रा पे ख़त्म हो रहा है, मतलब उनकी यात्रा जहाँ ख़त्म हो रही, दोनों का कह रहा है बच्चों क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, मतलब दोनों के बीच में सबसे कम वाली दूरी कितनी है, मतलब हो सकता है कई दूरियाँ हों और उसमें जो सबसे कम हो वो वाली कह रहा है जाने के लिए। चलिए तो यहाँ फिर से देखिए, ईस्ट की तरफ गए 6 मीटर, फिर ईस्ट हुए तो 9, फिर जो है राइट हुए तो 9 मीटर, फिर राइट हुए तो 6 मीटर। अब बोल रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ये है बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, और ये है एंडिंग पॉइंट, और कह रहा है ये सबसे शॉर्टेस्ट। अब मान लीजिए अगर राम ऐसे ऐसे चले हैं तो ये 6, 9, 15 हो गया, फिर 6 हो गया, तो ये हो गया 21 मीटर चले, यहाँ से यहाँ तक चले तो 21 मीटर चले ना, लेकिन सबसे शॉर्ट वाला डिस्टेंस, तो सबसे शॉर्ट वाला डिस्टेंस बच्चों ये वाला होगा कि राम जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये जितना ये होगा इतना ये होगा 9 मीटर, कितनी है बच्चों 9 मीटर। तो राम का जो है स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट की सबसे कम वाली दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बच्चों, वो है कितना 9 मीटर। तो आपसे बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। अब डायरेक्शन का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया, कितना गया 10 किलोमीटर, किधर, इधर मान लीजिए ये गया पूरब, ये ईस्ट है, क्या है बच्चों ईस्ट, कितना गया 10 किलोमीटर, कितना गया बच्चों 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है वहां से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, कितना चला बच्चों पश्चिम की ओर चला, यहाँ से ईस्ट गया, फिर यहीं से फिर पश्चिम आ गया, यहाँ पे आ गया कहीं बीच में यहाँ पे, ठीक, कितना आया 6 किलोमीटर वेस्ट आया, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, किधर, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, किधर बच्चों उत्तर की तरफ, ऊपर आया, कितना आ रहा है बच्चों 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है बच्चों, वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब देखिए यहाँ पे है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और वो कहाँ पे है देख पा रहे होंगे आप लोग, वो है अभी इस पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। और स्टार्ट कहाँ से किया था बच्चों, किया था यहाँ से स्टार्ट, ठीक है बच्चों। तो अब बताइए अगर ये है बीच में और यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है तो बच्चों क्या होगा, बताइए खुद से बताइए, सोचिए क्या हो सकता है ये बच्चों। तो देखिए अब ये अगर इधर है, यहाँ पे ये पहुँचा है और ये इधर आ रहा है बच्चों, ठीक है, तो ये वाला इसका एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये है बच्चों नॉर्थ, ये देख लीजिए एक बार ऐसे समझ लीजिए, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया बच्चों, ये ईस्ट हो गया, ये क्या है बच्चों, ये है बच्चों वेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों होगा नॉर्थ ईस्ट, क्या होगा बच्चों नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थान पे आप खड़े होइए, फिर देखिए कि वो आदमी अब किस दिशा में है। तो आपका जो कृष्णा है बच्चों वो आरंभिक दिशा में नॉर्थ ईस्ट की तरफ है बच्चों, मतलब उत्तर पूरब की तरफ है। कहाँ है बच्चों, उत्तर पूरब की तरफ। सब होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार और बता देते हैं, एकदम आसानी से समझेंगे, ठीक है, नॉर्मल से एकदम बिल्कुल समझिए इसको, क्वेश्चन को, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, ठीक है। समझ लीजिए एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है बच्चों। कह रहा है कि कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया, कितना गया बच्चों, ये देखिए ये यहाँ से चला 10 किलोमीटर पूरब चला गया, ईस्ट चला गया, ठीक। फिर कह रहा है वहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ आया, पश्चिम पीछे है तो यहीं से फिर पीछे चला आया, कितना 6 किलोमीटर, ये टोटल चला 10, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, किधर, इधर से ऊपर आ गया, ठीक है, कितना 3 किलोमीटर, ठीक। अब ये इस स्थान पे है तो पूछ रहा है वो अपने पहले जगह से वो किस दिशा में है बच्चों, तो वो है बच्चों उत्तर पूरब में। कहाँ है बच्चों,
नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे बच्चों? नॉर्थ ईस्ट में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, श्याम अपने घर से निकलकर पूरब दिशा में 40 मीटर जाता है। कितना जाता है बच्चों? 40 मीटर पूरब दिशा में। चलिए अब श्याम को भेज दिया रहा है 40 मीटर पूरब दिशा में, ठीक है, भेज दिया गया इधर 40 मीटर। कितना? 40 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है जहां से बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है बच्चों? बाएं गया मतलब ऊपर की तरफ। कितना चला बच्चों? 40 मीटर। कितना चला बच्चों? 40 मीटर फिर से चला, ठीक है। जहां से फिर बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ा तो इधर आएगा। किधर आएगा बच्चों? इधर। बाएं मुड़ गया, फिर वो कितना चल रहा है बच्चों? 50 मीटर चलता है। कितना? 50 मीटर चल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। और अंत में बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। ये फिर आ गया 40 मीटर, मतलब ये सेम चला है 40 मीटर। ये दोनों दूरी क्या है बच्चों? समान है, आमने सामने वाली, ठीक है। अब प्रारंभिक स्थान से दूरी है बच्चों, तो प्रारंभिक स्थान बच्चों ये है, ये पूरी दूरी 50 है। और अब ये बचा, अगर ये पूरी दूरी 50 है बच्चों, तो अब ये दूरी घट जाएगी, 50 माइनस 40 हो जाएगा बच्चों। और जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 10 मीटर। क्या आएगा बच्चों? 10 मीटर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं। ईस्ट की ओर 40, फिर बाएं मुड़ा 40 मीटर, फिर मुड़ा बाएं, फिर 50 चला, फिर 40 चला बाएं मुड़ के, तो लगातार वो बाएं मुड़ रहा है, मतलब वो एक आयत बना रहा है, ठीक है। और इस आयत में क्या हो रहा है? आयत में यहाँ जाके, खैर आयत का आमने सामने का भुजा दोनों समान होता है, दोनों तरफ का, लेकिन इसमें एक तरफ का 50 है, एक 40 है। तो पूछ रहा है कि अब ये बीच का दूरी कितना है? तो भाई एक का 50 है, तो आयत बनाने के लिए 10 और चाहिए, तो वही उसकी दूरी हो जाएगी, घट जाएगा। क्या होगा बच्चों? घट जाएगा। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 10 मीटर। क्या हुआ बच्चों? 10 मीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए देखिए, अब ये प्रश्न आपको दिख रहा है, दिनेश अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में 12 मीटर जाता है। घर से निकला, उत्तर गया, कितना? 12 मीटर। कितना बच्चों? 12 मीटर गया, ठीक है। ये मान लीजिए घर है, यहाँ से गया 12 मीटर, ठीक। अब आगे देखिए, जहाँ से बाएं मुड़ता है, किधर? इधर आया बाएं। बाएं कितना चला? 40 मीटर, थोड़ा सा ज़्यादा चला, 12 और 40 में बहुत अंतर है, ठीक है। जहाँ से फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर आता है। कितना? 10 मीटर, मतलब 2 मीटर उससे कम आ रहा है, ठीक बच्चों। और अंत में फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलकर रुक जाता है। किधर बच्चों? बाएं मुड़कर फिर जो है क्या करता है? 40 मीटर चलता है, फिर रुक जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से बाएं मोड़िए, तो अगर यहाँ से आया, बाएं मुड़ा, अब यहाँ से बच्चों फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा और कितना चलेगा? 40 मीटर चलता है और फिर रुक जाता है, ठीक बच्चों। अब प्रारंभिक स्थान से वह कितने दूरी पे है बच्चों? तो प्रारंभिक स्थान बच्चों कहाँ से शुरू हुआ था? प्रारंभिक स्थान बच्चों इसका शुरू हुआ था उत्तर दिशा में, निकला था 12 मीटर यहाँ से, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। और वो कह रहा है कि 12 मीटर गया पहले आपका नॉर्थ की तरफ, फिर उसके बाद बोल रहा है बच्चों कि बाएं मुड़कर आया, कितना? 40 मीटर, फिर बोल रहा है बच्चों कि बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर और अंत में भी बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चल जाता है। कितना बच्चों? 40 मीटर चल जाता है। तो बच्चों पूछ रहा है कि वो अपने स्थान से कितनी दूरी पर है बच्चों, कितनी दूरी से है? देखिए अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो दूरी है बच्चों ये 10 मीटर की है, ठीक है। और ये दूरी है बच्चों 12 मीटर की, ठीक है। कितनी है? 12 मीटर की। तो अब यहाँ से जब चलेगा तो यहाँ पहुँचेगा ना, ठीक है। मान लीजिए ये 12 है और ये बच्चों है, ये इधर जब आया तो 10 जो है इसका यहीं पे कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, तो बचा कितना? 2 मीटर ही बचा ना। कितना बचा बच्चों? जो है बच्चों 2 मीटर बचा, ठीक है। क्योंकि अब ये 10 से चलेगा, मान अब चूंकि ये 12 बड़ा होता है तो यहाँ से लीजिए 12 को, ठीक है। तो 12 को जब आप यहाँ से लेंगे तो अब ये पहले ही जाके उसमें जो है टच हो गया, तो 2 मीटर की जो दूरी बची बच्चों, वही 2 मीटर इसका प्रारंभिक स्थान से दूरी होगा। कितना आएगा आंसर बच्चों? 2 मीटर। चलिए इसको एक बार और भी देख लेते हैं, ठीक बच्चों। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वो उत्तर की तरफ, किस तरफ बच्चों? उत्तर की तरफ 12 मीटर चल रहा है। कितना मीटर बच्चों? 12 मीटर। चलिए तो 12 मीटर ये चल गया आपका, 12 मीटर ये चल गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह जहाँ से बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, ये चला 40 मीटर, ठीक है। कितना चला बच्चों? 40 मीटर। जहाँ से फिर बाएं मुड़कर 10 चलता है, कितना चलता है बच्चों? 10 मीटर। अब ये जब फिर जाता है, बाएं मुड़ता है, तो फिर जो है ये चल रहा है कितना? 40 मीटर। कितना? 40 मीटर। ये पूरी दूरी 12 है, ये पूरी दूरी बच्चों 10 है।
तो अब यही जो गैप बच रहा है, तो ये गैप कितना होगा बच्चों? 2 मीटर का। कितना बच्चों? 2 मीटर का। वही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2 मीटर। क्या आएगा बच्चों? 2 मीटर। बच्चों अब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको जितना भी इसमें आपके डायरेक्शन में और डिस्टेंस में जितना भी कॉन्सेप्ट बताया था, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है अभी तक सब इम्प्लीमेंट हो चुका है। बट एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। और उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपके इधर की तरफ खड़ा है, सीधे की तरफ, ठीक है, तो ये सीधे की तरफ अगर उसका जो चेहरा है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है बच्चों, तो अगर वो ऊपर की तरफ है तो मतलब वो बिल्कुल हम लोग की तरह है। ठीक है, अगर वो हम लोग की तरह है तो इसका दायां बाएं दोनों सेम होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों का है। ठीक, लेकिन अगर वो उसका ये तीर जो है अगर इधर है, उसका फेस उल्टा है, तो हम लोग को ऐसे हो जाना है। फिर हम लोग यहाँ से दायां बायां जान सकेंगे बहुत आराम से। अब अगर इसका हम लोग दायां देखेंगे, इसका राइट देखेंगे बच्चों, तो इसका राइट हो जाएगा, बताइए, ये होगा, और इसका लेफ्ट हो जाएगा बच्चों, ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट। लेकिन अगर ये है और ये जो है ऊपर की तरफ फेस है इसका, तो मतलब हम लोग हैं उस पर। ठीक है, तो ये राइट हो गया बच्चों और ये लेफ्ट हो गया। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब चलिए देखिए इस पे क्वेश्चन करते हैं और जानते हैं, और इस पूरे मतलब ये जो रूल है ये लेफ्ट राइट वाला, इसको देख ही लेते हैं कि कैसे आखिर ये सॉल्व हो रहा है। ठीक, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है दिव्या अपने घर से निकलकर 40 मीटर उत्तर जाती है। किधर जाती है बच्चों? 40 मीटर उत्तर जाती है। ये गई 40 मीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो अब ये उत्तर की तरफ जा रही है, तो तीर इसका फेस किधर होगा बच्चों? सामने की तरफ। सामने की तरफ फेस का मतलब हम लोग की तरह। ठीक है, तो सामने की तरफ जब इसका फेस हुआ तो बिल्कुल अब हमारा जो राइट लेफ्ट होगा वही होगा, और आप सीधे अपने कॉपी की तरफ हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ से जो आपका राइट लेफ्ट होगा वही राइट लेफ्ट जो है आपको जानना है। फिर वो कह रहा है कि फिर वहाँ से दाएं मुड़ती है, तो अगर उसका फेस हम लोग की तरह है तो वो किधर मुड़ेगी? दाएं मुड़ेगी, मतलब हमारा ही दायां। ठीक बच्चों, क्या होगा बच्चों? हमारा ही दायां मुड़ा। कितना मुड़ी बच्चों? 20 मीटर। कितना बड़ा मुड़ा बच्चों? 20 मीटर। फिर कह रहा 20 मीटर चला, फिर वहां से दाएं मुड़ा। किधर मुड़ा बच्चों? दायां। तो अगर हम लोग का फेस अब इधर है तो हम लोग का दायां इधर होगा, और दायां मुड़ा बच्चों, मुड़ कर कितना चली? 40 मीटर चला। कितना चली बच्चों? 40 मीटर। तो अब देखिए एक बार फिर से तो समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दिव्या अपने घर से निकलकर यहाँ नॉर्थ की तरफ, किसकी तरफ बच्चों? उत्तर की तरफ। उत्तर ऊपर की तरफ होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो अब ये ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ से दाहिने मुड़ी। कहाँ मुड़ी बच्चों? दाहिने मुड़ी। कितना गई? 20 मीटर। दाहिना अगर मुड़ी तो हम बिल्कुल हम लोग की तरह मुड़ी, क्योंकि फेस उसका सामने है बिल्कुल। ठीक है, तो अब इधर मुड़ी बच्चों 20 मीटर। फिर कह रहा है वहां से दाएं मुड़ी। कहाँ मुड़ी बच्चों? दाएं। तो जिस तरफ तीर है अगर हम उस तरफ खड़े हो जाएं तो हमारा दायां ये है। तो राइट मुड़ा कितना? 40 मीटर। कितना बच्चों? 40 मीटर। ठीक है, अब फिर कह रहा है चलकर बाएं मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है बच्चों? बाएं मुड़ती है। और जब वो बाएं मुड़ती है बच्चों तो बाएं हो गया, तो मतलब ऐसे हो गया। ठीक है, बाएं मतलब इधर। किधर बच्चों? इधर जाएगी बाएं अगर जाएगी तो, क्योंकि अब उसका चेहरा पलट गया। ठीक बच्चों, तो अगर अब उसका चेहरा बिल्कुल सामने हो गया तो अब क्या होगा? बाएं इधर हो जाएगा, और बाएं वो कितना जा रही है बच्चों? 20 मीटर जा रही है। कितना? 20 मीटर जा रही है। तो अब देखिए अगर ये जाके 20 मीटर इधर जाती है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पे है। तो प्रारंभिक स्थान इसका ये है, मान लीजिए ये ओ है। क्या है बच्चों? ओ। तो अब ये पूछ रहा है कि ये दूरी और ये दूरी कितनी है बच्चों। तो आपको दिख गया होगा कि ये दूरी बच्चों, ये दूरी जो है बच्चों, ये है 20 और ये है 20। तो ये 20 और 20 को जोड़ देंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 40 मीटर। क्या मिलेगा बच्चों? 40 मीटर। ठीक, चलिए अब आपका ये डायरेक्शन का जो चैप्टर है बच्चों वो खत्म हो गया। इसमें जो जानने वाला कॉन्सेप्ट था वो तीर वाला था। ठीक है बच्चों, तीर वाला क्या था? अगर मान लीजिए कि आपका फेस एकदम बिल्कुल बोर्ड की तरफ है, ठीक है, और उसका फेस ऊपर की तरफ है, तो आपका दाएं बाएं होगा। लेकिन जैसे उसका फेस नीचे की तरफ होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस आपका भी फेस इधर कर लीजिएगा और आप अपना दायां बायां देखिएगा। ठीक बच्चों, और इसमें हम लोगों ने जाना क्या? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर होता है। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सब पढ़ा था। ठीक बच्चों, और आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपने कराएं, कुछ आप अपने प्रैक्टिस सेट से जो आपको दिया गया उससे भी करेंगे, जो आपको नोट्स दिया जाएगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें, आपके पास समय बहुत कम है, तो इस कम समय में भी हम लोग के साथ जोरदारी से अपने मजबूती के साथ लगेंगे, जिससे जो है आप एयरफोर्स के इस रिटन एग्जाम को बहुत आसानी से बच्चों क्वालिफाई कर पाएँ बच्चों। ठीक है, तो चलिए एक कोट के साथ आज की इस क्लास को ख़त्म करते हैं। वो बच्चों कोट है बच्चों,
डिसिप्लिन जो है, क्या डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन आपको पता है, जब आप कोई एक रूल रेगुलेशन या डेकोरम फॉलो करते हैं तो आपका डेली रूटीन अच्छा होता है, ठीक है। तो उसी पे एक कोट है बच्चों कि द मोटिवेशन कीप्स यू गोइंग। मोटिवेशन क्या करता है? आपको आगे लेके जाता है, बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग, वो आपको क्या करता है? आप में ग्रो करता है, आपको आप में वृद्धि होती है उससे। तो डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। तो डिसिप्लिन को अपने लाइफ में लाइए, देन ओनली यू विल बी वॉरियर इन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। गो हैड, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।